नमस्कार मित्रों, आज के प्रश्न हम सी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ेंगे और जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके सही आंसर जानेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी टेट पेडागोजी हिंदी की जो अति महत्वपूर्ण है और हाल ही में पिछले वर्ष पूछे गए हैं वही प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, और हम पढ़ते हैं, इनका अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि जो प्रश्न है उनका सही आंसर क्या है। तो आओ मित्रों पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। पहला प्रश्न है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तीसरा विकल्प है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। चौथा है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। देखिए पेडागोजी को सोल्व करने का कितना बेहतर तरीका जो है वो इनके जो प्रश्न होते हैं उनके विकल्पों में ही छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है आपके, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं तो उसके द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। पहला विकल्प है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। दूसरा विकल्प है द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। तीसरा विकल्प है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। चौथा विकल्प है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन की भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। मातृभाषा जैसा शब्द कभी भी मित्रों आपको दिखाई दे वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो मातृभाषा वाला शब्द होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। किस रूप में, यानी बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। मित्रों याद रखना, नहीं दिया हो यानी सही नहीं है। पहला, कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनमें बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। दूसरा, उच्चारण का अभ्यास करते हैं। तीसरा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। चौथा, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, क्योंकि कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनमें बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है। पहला विकल्प है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। तीसरा विकल्प है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। चौथा विकल्प के बच्चों की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो इसका सही और राइट आंसर होगा कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। संकेत बदलना, बहुभाषिकता, संकेत मिश्रित करना, दक्षता स्तर। मित्रों ये नया प्रश्न आया हुआ, नया लग रहा है। जब से ऑनलाइन सीटेट का एग्जाम हुआ है पिछली वर्ष से, तब से ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। इससे पहले ऐसे प्रश्न कम आते थे। तो यहाँ पे देखो मित्रों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय, यानी किसी से जो बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह कहलाता है, क्या कहलाता है, संकेत बदलना। ये राइट इसका आंसर होगा, बहुभाषिकता नहीं होगा। इसका राइट आंसर संकेत बदलना। यानी जैसे कोई बच्चा है अंग्रेजी जानता है और अंग्रेजी जानता है फिर उसको हिंदी में बात करने लगता है तुरंत, यानी अंग्रेजी भूल के अब कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी से बात कर रहा है, हिंदी जानता है तो वो हिंदी में बात करने लगा है। तो इसको क्या मतलब, यहाँ से अंग्रेजी से उसने हिंदी में आ गया, या हिंदी जानने वाले से अंग्रेजी के पास गए तो अंग्रेजी वाले बच्चे से बात करने, तो उसने क्या कर दिया, उसे संकेत बदल दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, संकेत बदलना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। देखिए ये भी नया प्रश्न है, महत्वपूर्ण। ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले विकल्प में चित्रकारी करना, लिखना, कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग या स्वयं की बर्तनी। तो इसका राइट आंसर होगा कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग। क्या प्रश्न क्या है? बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा में बच्चे शुरुआत में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे तिरछा कुछ लिख देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कुछ लिखना नहीं जानते, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कीरम कांटे या उसको स्क्रिबलिंग। कहीं कहीं कीरम कांटे ना आकर के सिर्फ स्क्रिबलिंग ही विकल्प में दिया होता है। तो याद रखना मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है स्क्रिबलिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपॉर्टेंट। तो ये विकल्प जो है सही होगा इसका, स्क्रिबलिंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? नंबर 1, अलमारी में कपड़ों को फैलाना। नंबर 2, कुछ झलका देना। नंबर 3, तीलियाँ उठाना। नंबर 4, धागे से मनके पिरोना। तो राइट आंसर होगा धागे से मनके पिरोना। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके हस्तलेखन, इनको प्रश्न क्या कह रहा है कि हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। तो हस्तलेखन विकसित करने में सहायता क्या करेगा? धागे से मनके पिरोना। अब ये धागे से मनके पिरोने से क्या होगा? यानी कोई धागा है, धागा में क्या किया है? जो गोल गोल मनके हैं उनको पिरोया है। तो ये जो मनके पिरोएगा इससे क्या, उसके जो हाथ हैं उन हाथों में कलम पकड़ने और उसका संतुलन, माने आँखों और हाथों का संतुलन बनेगा। यानी जो मनका है उसमें मनके जो हैं धागे में पिरोएगा तो उससे क्या, उसका संतुलन बनेगा। और लिखने के लिए भी आँखों और हाथों का संतुलन होना जरूरी है। ऐसा नहीं आप कहीं भी कुछ भी बना रहे हैं तो वो सही नहीं होता। इसलिए राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जो कौशल है जो हस्तलेखन के लिए सहायक होता है, तो ये धागे में मनके पिरोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प पढ़ते हैं। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों से भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों को दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कि चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। जो चित्र होते हैं वो चित्र अपरिचित एवं याद किए जाने, यानी जो अपरिचित होते हैं, जो अपरिचित चीज़ें और जो याद किए जा सकने वाले संदर्भ होते हैं उसमें भाषा को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 113 का 13% उसका विकल्प जो है पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कल्प साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों की, जीवन कौशल की, गद्यात्मक कौशल की। तो कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहानियाँ किसकी? साहित्य सराहना का बोध करने की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? देखो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका किसने कहा? B.F. स्किनर ने, लेवाइकोस्की ने, नोम चोम्स्की ने, चीन प्याज ने। तो यहाँ पे देखो हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में पेडागोजी में भाषा वाला प्रश्न बहुत आता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य, यानी अन्य जैविक कार्य अर्थात भाषा जो जन्मजात होती है। ये जो है कमिटमेंट किसने दी थी? नोम चोम्स्की ने। चोम्स्की का कथन है कि भाषा जो होती है वो बच्चे में जन्मजात पैदा होती है। बालक पैदा होता है अपने साथ में भाषा सीखता है। भाई बालक पैदा होता है तभी तो भाषा सीखता है, ऐसा नहीं कि बाद में सीखता है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है शुरू से। तो इसीलिए नोम चोम्स्की यहाँ पे विकल्प में से होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा है, नहीं पूछा गया, तो नहीं विकल्प दिया है। तो हम पहला विकल्प पढ़ते हैं, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के लिए अवसर देना। चौथा है, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण करना। जितने भी विद्यार्थी ये पढ़ रहे होंगे, मेरा मानना है यहाँ पे रटकर जैसा शब्द दिखाई दे तो समझ लो वो निगेटिव होता है। सीधी सी बात है, रटकर दिखाई दिया तो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव हो गया तो निगेटिव ही पूछ रहा है, तो यही आंसर इसका, यही विकल्प जो है सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभावता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो इसका सही विकल्प होगा अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। आगे पढ़ते हैं, प्रश्न है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईसीटी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो राइट इसका आंसर होगा आईटीसी। ये भी एक नया क्वेश्चन है, इसको भी हम याद रखते हैं और यही इसका सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। रूबिक्स, अनुसूची, विस्तृत सूची, जांच सूची, क्रम निर्धारण मापनी। तो ये भी नया क्वेश्चन है मित्रों, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। तो विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, किस पर देती है? शुद्धता पर, प्रभाव पर, उच्चारण पर, उपयुक्तता पर। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है सबसे अधिक बल देती है, तो शुद्धता पर बल देती है। तो इस प्रकार से हमारे ये पैडागोजी के प्रश्न हुए। आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना। और आगे भी हम इस प्रकार से हिंदी पैडागोजी सीटेट की आपको पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।